संविधान, भारत के संविधान से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्सों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज भारत के संविधान से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये किस्सा सुनाते वक्त छाती बड़ी चौड़ी हो जाती है। तो आज ये किस्सा सुनाते टाइम अपने आप को भारतीय कहते हुए बड़ा गर्व अनुभव होता है, क्योंकि भारत ने अपने काम से ब्रिटिश मीडिया को करारा तमाचा मारा था। उसके तंज का जवाब दिया था, और केवल जवाब ही नहीं दिया था, बल्कि उसने दुनिया के करीब 70 देशों को प्रेरित किया था अपने साथ अपनी ही तरीके की व्यवस्था को बनाने के लिए। वो बात क्या थी वो हम आपको बताते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई साथ ही साथ। तब भारत ने ये डिसाइड किया कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएगा। उस समय की बात बता दें आपको कि उस समय दुनिया में चंद गिने चुने अमीर यूरोपियन देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था रखते थे। बाकी दुनिया में कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, और लोकतंत्र अमीर देशों का एक पैशन माना जाता था। जब भारत ने आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया तो ब्रिटेन के अखबारों में उसकी हंसी उड़ाई गई। एक स्टेटमेंट आया, इंडियन डेमोक्रेसी इज अ मॉकेरी। सब कहते थे ये 5-10 साल का खेला होगा। भारत में इतनी जातियां, इतना प्रदेश, इतने फैला हुआ क्षेत्रफल, अलग अलग तरह के भाषाएं, और उसके अलावा 562 रियासतें। भारत में क्या लोकतंत्र चलेगा? 5-10 सालों में ये खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत ने उन सबको करारा जवाब दिया, और आज करीब 70 सालों से ज्यादा हो गया हम इस लोकतांत्रिक जीवन को जी भी रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है। मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता हो कि महाभारत काल में जब राजा भरत के 9 पुत्र अयोग्य थे तो राजा भरत ने अपने पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया, बल्कि जन भावनाओं का आदर करते हुए भूमन्यु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये हमारे बरसों पुराने संस्कार है, और ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ पर कितने भी विविधता हो, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में चलते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द को गढ़ने वाले चाणक्य ने यह साबित करके दिखाया था, क्योंकि नंद वंश के अंदर जैन और बौद्ध धर्म के राजनीतिक संरक्षण के बाद हाशिए पे आए वैदिक धर्मावलंबी के अंदर जो असंतोष था, उसको आधार बनाकर जब कौटिल्य चाणक्य ने धनानंद के शासन का अंत कर मौर्य वंश का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य को शासन सत्ता सौंपी, तो उसके बाद उसने धर्मांधता का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मों के बीच में सामंजस्य का काम किया। और ये हमारी धर्मनिरपेक्षता थी, जो इतिहास में भारत भूमि ने लोगों को बताई, और यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। वसुदेव कुटुंबकम की बात हम वर्षों से करते आए हैं, और सबको अपने परिवार का हिस्सा बनाते आए हैं। सामाजिकता, समाजवाद हमारी संस्कृति का, हमारी यात्रा का एक प्रमुख भाग रहा है। शायद ब्रिटिश मीडिया ने भारत का वो इतिहास नहीं पढ़ा था, इसीलिए जोश में उन्होंने भारत के बारे में ये कह दिया था कि इंडियन डेमोक्रेसी विल बी मॉकेरी। लेकिन आज इतने सालों से हम लोकतंत्र को न केवल चला रहे हैं,
बल्कि आपको मैं ये बता दूं कि भारत के लोकतंत्र अपनाने से पहले मात्र 20-25 देश थे जिनके यहाँ पर लोकतंत्र था। आज करीब 108 देश ऐसे हैं जहां मुकम्मल तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और करीब दुनिया में 163 ऐसे देश हैं, 195 देशों में से टोटल 195 देश है, उसमें से 163 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कई जगह पे ढुलमुल है, बीच बीच में तानाशाही शासन आ जाता है, जैसे अपना पड़ोसी पाकिस्तान, वहां पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है, सैनिक शासन आ जाता है, फिर लोकतंत्र आ जाता है, इस तरह से। लेकिन 108 देशों में आज की डेट में मुकम्मल तरीके से लोकतंत्र चल रहा है, और उसमें से करीब 70 ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र अपनाने के बाद में उन्होंने अपना लोकतंत्र अपनाया, जिसमें वेस्ट इंडीज की कंट्रियां, अफ्रीकन कंट्रियां, एशियन कंट्रियां, ये सारे ऐसे देश हैं, एक करीब करीब 70 देश जिन्होंने भारत से प्रेरणा लेके लोकतंत्र अपनाया। ये है भारत, पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है, और हमेशा विश्व गुरु रहेगा। इसीलिए आज दोस्तों, भारत के संविधान को हाथ में लेकर, विश्व गुरु भारत को मन में लेकर एक बार बोलिए, जय हिंद, जय भारत।